बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब जेपी नड्डा ही जून 2024 तक बने रहेंगे। इसको लेकर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला हो गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर जो घोषणा है वो कर दी है। इधर प्रधानमंत्री मोदी और जेपी नड्डा की मौजूदगी में 2 दिवसीय इस कार्यकारिणी में मंथन चल रहा है और ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी उनका कार्यकाल बढ़ाएगी और वैसा ही सामने भी आया कि जून 2024 तक अब उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कहीं ना कहीं नड्डा को जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी है वो फिर से मिली है और उन्होंने जिस तरह से इस कार्यकाल को चलाया है अध्यक्ष के तौर पर, वो भाजपा और आरएसएस में काफी उनकी जो सामंजस्य है वो बैठता हुआ दिखाई देता है और यही कारण है कि भाजपा ने एक बार फिर जेपी नड्डा पर भरोसा जताया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले जेपी नड्डा तीसरे नेता बने हैं। इससे पहले लालकृष्ण आडवाणी और अमित शाह बने थे और उसके बाद अब जेपी नड्डा ऐसे तीसरे नेता होंगे जिनको भाजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनका कार्यकाल दूसरी बार उनको मिला है। और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी प्रेस वार्ता की अभी और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नड्डा के कार्यकाल में कई राज्यों में सरकार बनी है और पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का उनके कार्यकाल में रहा है। और ये जिस तरह से 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं, तो पार्टी भी संगठन में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाह रही थी और यही रणनीति भी थी। इसीलिए जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और ऐसा माना भी जा रहा था कि यही देखने को मिलेगा, क्योंकि एक भरोसेमंद अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा अध्यक्ष के तौर पर हैं। अमित शाह ने भी प्रेस वार्ता में यही बातें कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को जेपी नड्डा ने वोट के तौर पर बदला है। और दूसरी चीज उन्होंने सबसे बड़ी जो कही वो पश्चिम बंगाल में थी कि पश्चिम बंगाल में 3 से 77 तक का सफर ये जेपी नड्डा के कार्यकाल में ही पूरा हुआ है और यही कारण है कि भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है और 1 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। तो इस साल के आखिर तक 9 विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, अगले साल लोकसभा के भी चुनाव हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री के तौर पर आ सकते हैं और इसी खबर पर अधिक बात करेंगे। न्यूज रूम से हमारे साथ ब्यूरो हेड मनोहर बिश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोहर, जिस तरह की हम लोग बात कर रहे थे कि जेपी नड्डा के ऊपर भरोसा जताया है भाजपा ने, 1 साल के लिए जो कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया है, तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं?
बिल्कुल ऋषभ, देखिए जिस तरीके से भाजपा की लोकप्रिय कार्य समिति हुई है, उस कार्य समिति का सबसे बड़ा अनुपात यही निकला है कि एक राजनीतिक प्रस्ताव जो आना था उसके दौरान एक प्रस्ताव और था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जिस तरीके से 23 तारीख को उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है उससे पहले इस कार्य समिति में उनका अनुमोदन होना था कि उनका कार्यकाल रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन अमित शाह ने जो प्रेस वार्ता करके साफ तौर से कह दिया है कि अब 1 साल के लिए जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। और जिस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल रहा है उसमें कई राज्यों में भाजपा ने उनके नेतृत्व में सरकार बनाई है। साथ ही उन्होंने खासतौर से बंगाल का जिक्र किया कि वहां पर 3 विधायक थे, वहां से बढ़कर के 77 विधायकों तक पार्टी को पहुंचाया। तो उनकी उपलब्धियां अमित शाह गिना रहे थे और जिस तरीके से निर्विवादित तरीके से उनका पूरा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में जो उनका रिजल्ट है वो पॉजिटिव रहा। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है उसका जो नतीजा है वो पूरा कन्वर्ट किया उन्होंने, पार्टी के रिजल्ट जो कन्वर्ट किया, पार्टी के इसमें जो कई राज्यों में सरकारें बनाई, इस तरीके से उन्होंने उनकी उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही इससे पहले आपको बता दूं कि जो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री उन्होंने एक कार्य समिति प्रस्ताव रखा था कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए। सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को सभी ने पारित किया और सबने हाँ में जो कह करके इस कार्यकाल को बढ़ाया गया। हालांकि कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया, इसका मतलब साफ है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो जेपी नड्डा के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इससे पहले जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे थे कि इस साल जो अलग अलग राज्यों में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, तो उन 9 राज्यों में जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन इस बीच में कार्य समिति की जो बैठक चल रही है उसमें खासतौर से जिन राज्यों में चुनाव है उन राज्यों में क्या परिवर्तन होगा या नहीं होगा उसके लिए अभी तक पार्टी ने कोई खुलासा नहीं किया है। हालांकि एक मैसेज जरूर दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व है वो साफ तौर से जेपी नड्डा के हाथ में रहेगा और प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी पार्टी का चेहरा रहेगी। तो कुल मिलाकर अभी तक का मैसेज यही है। साथ ही जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसके लिए अभी तक पार्टी ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान की बात की जाए, यहाँ संगठन में बदलाव को लेकर लगातार चर्चा चल रही है, अटकलें चल रही है, लेकिन इसमें तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन इस बैठक के बाद आज की जो बैठक समापन होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि राजस्थान में भी कोई बदलाव होगा या फिर जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व का जो 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया वैसे ही सतीश पूनिया का भी कार्यकाल बढ़ेगा। तो अभी तक जानकारी यही मिल रही है, क्योंकि ऐसे राज्य हैं जिसमें राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है और कर्नाटक जैसे राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं जो पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन राज्यों में अगर भाजपा सरकार बना पाती है 2024 में लोकसभा चुनाव में उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें पार्टी को काफी जो है एक मोरल है वो बूस्ट रहेगा। लेकिन इससे पहले विधानसभाओं में जो चुनाव है उसको पार्टी किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं ले रही और वहां चुनाव जीतने के लिए, रणनीति बनाने के लिए जो जेपी नड्डा के नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही राज्यों में परिवर्तन को लेकर के भी आज इस बैठक के बाद नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद में हो सकता है कि गाइडलाइन जारी हो, उसके बाद कोई पार्टी अलग से राज्यों में परिवर्तन को लेकर के दिशा निर्देश जारी करे। मनोहर, ऐसा भी माना जा सकता है कि 2019 से लेकर अभी तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड आरएसएस, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जिस तरह का उनका तालमेल है, ये एक बड़ा कारण रहा उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए। कई कारण है ऋषभ, देखिए कार्यकाल बढ़ाने के लिए एक ही कारण मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर है वो उनके फेवर में होते हैं, इसी वजह से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। जैसा कि वो सॉफ्ट चेहरा है, किसी तरीके से कोई विवाद नहीं है, उनके जो भाषण है जो निर्विवादित रहे हैं और उनका जो भाषण में एक जो सभ्यता रही है, किसी भी तरीके से कोई विवाद नहीं, किसी भी तरीके से किसी पर कॉमेंट नहीं रहा। तो कुल मिलाकर उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एकदम साफ सुथरा रहा है, किसी तरीके से विवाद उनके नेतृत्व में नहीं हुआ पार्टी में। साथ ही संघ का भी एक चहेता चेहरा है, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक चहेते चेहरे हैं। साथ ही जो अमित शाह है गृह मंत्री, उनसे भी तालमेल लगातार, क्योंकि वो अध्यक्ष रह चुके और पार्टी के लिए उन्होंने बड़ा काम किया। तो अमित शाह से लगातार वो नहीं रहते हैं, उनके साथ मिलकर के पूरा उन्होंने कार्यकाल है एकदम जो बिल्कुल निर्विवाद तरीके से संपन्न किया। तो ये अगले कार्यकाल में उनके जाने के लिए कई फैक्टर हैं उनके फेवर में गए, इस वजह से उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। और दूसरा एक और फैक्टर ये है कि पार्टी नहीं चाहती है कि कई राज्यों में चुनाव होने हैं और अगले साल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव होने हैं
उससे पहले संगठन में फेरबदल करके जो टीम को कमजोर किया जाए, नया जो पूरा जो ढांचा बनेगा उसको लेकर के पूरा एक जो तरीका है वो अपनाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए पार्टी जो पूरी तरीके से चुनाव पर फोकस करने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा करके सीधे अब चुनाव की तैयारी में जुटने के लिए प्रयास करेंगे। और दूसरा एक कारण वो बताया गया, जिस तरीके से मेंबरशिप ड्राइव भाजपा की थी, पहले मिस कॉल की वजह से जो सदस्य बनाए गए और कई और तरीके से सदस्य अभियान चलाया गया था, वैसा ही वो अमित शाह ने कहा है कि 6 साल हो गए हैं और सदस्यता अभियान नहीं हुआ है। तो अगले जो अध्यक्ष चुने जाने उससे पहले सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद है जो नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसीलिए उनका जो कार्यकाल अब 1 साल के लिए बढ़ाया गया है और 2024 जून तक उनका कार्यकाल रहेगा। मनोहर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, इस बैठक में क्या कुछ हुआ, एक बार इसकी भी जानकारी दें। इस बैठक में क्या कुछ हुआ है फिलहाल तक? देखिए ऋषभ, बैठक की जहां तक बात की जाए, 2 दिन में तमाम जो 9 राज्य हैं उन राज्यों को लेकर के फीडबैक लिया गया। फीडबैक को एक मेरिट के हिसाब से भी क्रॉस किया गया कि जो संगठन को जिस तरीके से अलग अलग सोर्सेज से जो फीडबैक मिलते हैं पार्टी को लेकर के राज्यों से, उस फीडबैक के साथ में जिस तरीके से पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, प्रोग्राम जो होते हैं राष्ट्रीय स्तर के हो चाहे प्रदेश स्तर के हो, जहां तक जैसे राजस्थान में एक जो जन आक्रोश जो कार्यक्रम चल रहा है, इसी प्रकार तमाम कार्यक्रमों को लेकर के पूरा एक जो है वहां पर प्रेजेंटेशन दिया गया सभी राज्यों ने, खासतौर से जिन राज्यों में चुनाव होने उन राज्यों के जो अध्यक्ष उन लोगों ने, तो वो एक रखा गया। साथ ही अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई, जिस तरीके से वर्तमान परिस्थिति में किस तरीके से राजनीतिक परिदृश्य है, G20 यहाँ भारत का जो जिस तरीके से इस बार को जो अध्यक्षता मिली है और यहाँ पर संपन्न होना है, वो एक आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए मोदी सरकार किस तरीके से आगे बढ़े। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और जो मोदी सरकार की तमाम जो जन हितैषी योजना है, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए और जनता से कनेक्ट कैसे किया जाए, अगर किसी तरीके से कोई बीच में जो बैरिकेड है वो उसे तोड़ा कैसे जाए, कार्यकर्ताओं को इस बूस्टअप करने के लिए, मोरल उनको बूस्ट करने के लिए इस बैठक में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है वो सबके सामने रहेगा और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे स्टेट का हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो ये एक पूरा जिस तरीके से मैसेज देने की कोशिश की गई है, उसमें यही है कि एक तो नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा रहेंगे पार्टी के लिए किसी भी तरीके से अगले 2024 लोकसभा चुनाव तक। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे ब्यूरो हेड मनोहर विश्नोई जो पूरी जानकारी इस बैठक को लेकर हमारे साथ साझा कर रहे थे कि कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है उसको 1 साल यानी जून